आज हम बात करने वाले हैं ईएसआर टेस्ट के बारे में। ईएसआर क्या होता है, इसके कैलकुलेशन कैसे करें, इसका नॉर्मल रेंज क्या है और कब ईएसआर हाई और लो होता है। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज ईएसआर? ईएसआर का फुल फॉर्म है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट है जो बताता है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन है या नहीं। ईएसआर इज द मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ सेटलिंग ऑफ आरबीसीज in millimeter per hour in an anticoagulated whole blood in a vertical tube at room temperature। इस टेस्ट में देखा जाता है कि आरबीसी और रेड ब्लड सेल्स एक घंटे में कितने मिलीमीटर नीचे सेटल होते हैं। जितनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगी आरबीसी उतने नीचे गिरेगी, मतलब ईएसआर वैल्यू हाई हो जाएगी। देन टाइप्स ऑफ ईएसआर मेथड्स, मेनली टू important methods। फर्स्ट वेस्टर्न मेथड which is most common method. It's the gold standard method and more accurate. Here we use 300 mm or 30 cm tube having graduated 200 mm. The internal diameter is 2.5 mm. यहाँ पर हम 300 mm की ट्यूब लेते हैं जिसमें 200 mm तक मार्किंग होती है और ग्रेजुएटेड होती है। Then Winthrop tube. Here the tube length is 110 mm having 100 mm graduated. Internal diameter is same 2.5 mm. It's used for measuring ESR and packed cell volume और PCV। ESR कैसे कैलकुलेट होता है? प्रोसीड्यूर सिंपल है, ब्लड एंड एंटीकोगुलेंट जो कि 3.8% सोडियम साइट्रेट। स्पेशल ESR ट्यूब में ब्लड फिल करते हैं जो कि ब्लैक टॉप वायल से 1 आवर तक सीधे रखते हैं। देन 1 घंटे बाद जितने आरबीसी नीचे सेटल हुए वही ईएसआर वैल्यू है। एग्जाम्पल, अगर आरबीसी 20 नीचे सेटल हुआ तो ईएसआर 20 पर आवर। द नॉर्मल रेंजेस आर, इन केस ऑफ एडल्ट मेल द ईएसआर इज 0 to 15 पर आवर, एडल्ट फीमेल 0 to 20 पर आवर, इन चिल्ड्रेन 0 to 10 पर आवर। प्रेगनेंसी केस में ईएसआर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। देन कॉजेस ऑफ हाई ईएसआर, मोस्टली ईएसआर हाई होता है जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शंस होता है। कॉमन कंडीशंस आर ट्यूबरकुलोसिस, रेमाटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई और ल्यूपस एरिथ्रोमाटोस, सीवियर इन्फेक्शंस, कैंसर केसेस, एनीमिया एंड प्रेगनेंसी। कॉजेस ऑफ लो ईएसआर, पॉलीसाइथेमिया, सिकल सेल एनीमिया, एक्सट्रीम ल्यूकोसाइटोसिस, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। दिस केसेस में ईएसआर लो होता है। देन मैकेनिज्म ऑफ ईएसआर, मोस्टली ईएसआर डिपेंड करता है मेनली ये 3 चीज़ों पर। फर्स्ट प्लाज्मा प्रोटीन, सेकंड आरबीसी सरफेस चार्ज, थर्ड रोलेक्स फॉर्मेशन। अब सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जीटा पोटेंशियल। व्हाट इज जीटा पोटेंशियल? आरबीसी के सरफेस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से आरबीसी एक दूसरे को रिपल करते हैं। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन को हम जीटा पोटेंशियल कहते हैं। इन्फ्लामेशन में क्या होता है ना, जब बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है तब प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स, एग्जाम्पल फिब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन्स, ये प्रोटीन्स आरबीसी के नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस कर देते हैं जिसकी वजह से जीटा पोटेंशियल कम हो जाता है, रोलेक्स हैवी हो जाता है, इसीलिए जल्दी आरबीसी नीचे सेटल हो जाते हैं और ईएसआर वैल्यू इंक्रीज हो जाते हैं। एट लास्ट द ईएसआर इज नॉन स्पेसिफिक टेस्ट जो कि डिजीज डायग्नोसिस नहीं करता, सिर्फ इन्फ्लेमेशन डिटेक्ट करता है। मोस्ट एक्यूरेट मेथड इज वेस्टर्न मेथड। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।